मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जीटीबी क्लासेस। माय नेम इज़ जसप्रीत सिंह और आज हम पढ़ेंगे जुलाई करंट अफेयर्स वीक फर्स्ट। ऐसे 4 वीडियोज़ आएंगे जिसमें कंप्लीट जुलाई का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा और उसके बाद एक सिंगल वीडियो आएगी 50 क्वेश्चंस की जिसमें पूरा जुलाई का करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। द BCCI हैज़ इन्फॉर्म्ड दैट T20 वर्ल्ड कप 2021 विल बी हेल्ड इन द UAE हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ BCCI। BCCI ने जानकारी दी है कि T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन UAE में होगा, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा। BCCI के अध्यक्ष कौन हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज़ सौरव गांगुली। इसमें 16 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी और इसका आयोजन 17 अक्टूबर 2021 से करा जाएगा। 17 अक्टूबर 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुदीरमन कप इज रिलेटेड टू विच गेम? सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? एंड द करेक्ट आंसर इज बैडमिंटन। द करेक्ट आंसर इज बैडमिंटन। In badminton, 2 key tournaments, the Sudhiraman Cup Final 2021 and the BWF World Tour Finals have now been moved to Vantaa, Finland and Bali, Indonesia. ये दोनों कप फाइनल्स चाइना में होने वाले थे पहले, बट लेकिन अब ये वांता फिनलैंड और बाली इंडोनेशिया में होंगे। वांता फिनलैंड एंड बाली इंडोनेशिया में होंगे। Vantaa, Finland is the new host of the Sudhiraman Cup Final 2021 from September 26 to October 3 और ये जो टूर्नामेंट है ये 6 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ whom is observed as the National Statistics Day on 29 जून एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती को राष्ट्रीय सांख्यिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज PC महालनोबिस। मैं मार्क कर देता हूँ, ऑप्शन डी इज करेक्ट, PC महालनोबिस। इनको हम फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं और ये प्लानिंग कमीशन के पहले मेंबर थे। PC महालनोबिस पहले मेंबर थे प्लानिंग कमीशन के। एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल एंड प्रोमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज़ द थीम ऑफ 2021। भूखमरी खत्म करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना 2021 का थीम होगा इस दिन का। इंडिया सक्सेसफुली कैरिड आउट द टेस्ट फायरिंग ऑफ अ न्यू मिसाइल ऑफ अग्नि सीरीज नोन एज अग्नि प्राइम ऑफ द कोस्ट ऑफ विच ऑफ द स्टेट इन जून 2021। भारत ने जून 2021 में किस राज्य के तट पर अग्नि प्राइम के रूप में जानी जाने वाली अग्नि श्रृंखला की एक नई मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? कौन से राज्य की सीमा पर किया है? और उसका नाम है उड़ीसा। द ऑप्शन ए इज करेक्ट, उड़ीसा। द न्यू न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल इज फुल्ली मेड अप ऑफ द कंपोजिट मटेरियल। ये कंपोजिट मटेरियल से मिलकर बनी है, यानी कि मिक्सचर ऑफ मैनी मटेरियल से मिलकर बनी है। इट वाज अ टेस्ट लॉन्च और यह सिर्फ एक टेस्ट लॉन्च था। इट इज़ अ कैनिस्टर मिसाइल विद अ रेंज ऑफ कैपेबिलिटी बिटवीन 1000 to 2000 किलोमीटर्स और इसका जो रेंज है मिसाइल का, मारक क्षमता जो है इसकी, वो 1000 से 2000 किलोमीटर की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखनी पड़ेंगी ये वाली। पटनायक। यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गणेशी लाल। जिलों की संख्या इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 30 हैं और लोकसभा सीट यहाँ से निकलती हैं 21। लोकसभा सीट 21 निकलती है और राज्यसभा सीट निकलती हैं 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इन जून 2021 स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड अ कैश रिवॉर्ड ऑफ 5 लाख फॉर हुम। जून 2021 में स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसके लिए 5 लाख रुपए का नगद इनाम की घोषणा की है? उनका नाम है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, द साजन प्रकाश के लिए की है। He has created history by becoming the first swimmer from the country to earn a direct qualification for the Olympics। इनका डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हुआ है ओलंपिक का और ये हमारे भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं, इसलिए इनके लिए 5 लाख रुपए की नगद इनाम की घोषणा की गई है। प्रकाश क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक गेम्स बाय ब्रीचिंग द ए स्टैंडर्ड टाइम इन द मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट एट द सेटल कोली ट्रॉफी इन रोम, इटली। और ये क्वालिफाई हुए हैं टोक्यो ओलंपिक्स के लिए 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has announced that once the government starts issuing visas against the first 5 lakh tourists, visas will be given for the free of cost?
किसने घोषणा की है कि एक बार जब सरकार फिर से वीज़ा जारी करना शुरू करेगी तो पहले 5 लाख पर्यटक वीज़ा मुफ्त में दिए जाएंगे? किसने घोषणा की है ऐसी? द करेक्ट आंसर इज निर्मला सीतारमन। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ऐसी घोषणा की है। द फ्री टूरिस्ट स्कीम विल बी एप्लीकेबल टिल March 31, 2022। फ्री टूरिस्ट स्कीम जो है सिर्फ एप्लीकेबल है 31 मार्च 2022 तक के लिए, और टिल 5 लाख वीज़ाज आर इशूड। मतलब 2 रेंजेस दी गई हैं, या तो 31 मार्च 2021 तक ये एप्लीकेबल है, या फिर जब तक 5 लाख वीज़ाज इशूड होते हैं तब तक। फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड मोर देन 11,000 रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड्स ट्रैवल्स एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स। और फाइनेंशियल हेल्प भी उन्हें प्रोवाइड की जाएगी 11,000 रजिस्टर्ड टूरिस्ट को और उनके गाइड्स को और उनके फ्रेमवर्क्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, द PM ऑफ विच कंट्री रिजाइंड इन जून 2021 1 वीक आफ्टर ही लॉस्ट अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। कौन से देश के राज्य ने, कौन से देश के प्रधानमंत्री ने विश्वास मत हारने के 1 सप्ताह बाद जून 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने दिया इस्तीफा। He could have either called a snap elections or resigned following the non-confidence vote। वो इलेक्शंस करा सकते हैं या फिर नॉन कॉन्फिडेंस वोट होने की वजह से आपका रिज़ाइन भी दे सकते हैं। जेल स्टेफन लोफेन सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन सिंस 2014। जो ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से रिज़ाइन करेंगे वो जो हैं 2014 से प्राइम मिनिस्टर हैं स्वीडन के, एंड वॉज द लीडर ऑफ द स्वीडिश सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी सिंस 2012। और स्वीडिश सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, लीडर रहे हैं 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन जून 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अपॉइंटेड जेरेमी कैसल एज द न्यू ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर यूज़र इन इंडिया। जून 2021 में निम्नलिखित में से किसने जेरेमी कैसल को भारत के उपयोगकर्ताओं के लिए नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज ट्विटर। धर्मेंद्र चतुर, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड टू द पोस्ट, हैज़ क्विट amid ट्विटर्स ऑनगोइंग टसल विद द गवर्नमेंट। जैसा कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था कि ट्विटर का इंडिया के साथ थोड़ी बन नहीं रही थी, तो जो धर्मेंद्र चतुर जो इस पोस्ट के लिए पहले अपॉइंट किए गए थे उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया, उन्होंने इससे क्विट कर दिया क्योंकि धर्मेंद्र चतुर एक इंडियन है। बिफोर दिस ही वॉज अ पार्टनर एट द लॉ फर्म दैट रिप्रेजेंटेड ट्विटर। इससे पहले वो एक लॉ फर्म के पार्टनर थे जो ट्विटर को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल्स पर। कैलिफोर्निया बेस्ड जेरेमी कैसल हैज़ नाउ अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट। और अब जेरेमी कैसल को इस पोस्ट के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इन जून 2021 व्हाट्सएप हैज़ अपॉइंटेड whom एज अ डायरेक्टर टू लीड द ग्रोथ ऑफ इट्स पेमेंट बिजनेस इन इंडिया। जून 2021 में व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान व्यवसाय के विकास का नेतृत्व करने के लिए किस को निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मानेश महात्मे। एज अ डायरेक्टर व्हाट्सएप पेमेंट्स इंडिया, महात्मे विल फोकस ऑन एनहेंसिंग द पेमेंट्स एक्सपीरियंस फॉर यूजर्स। महात्मे इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि पेमेंट एक्सपीरियंस जो लोग हैं वो डिजिटल स्किल्स के द्वारा कर सकें। ही जॉइंस व्हाट्सएप फ्रॉम अमेजोन। पहले वो अमेजोन में थे, फिर बाद में व्हाट्सएप उन्होंने ज्वाइन किया। वेयर ही स्पेंड क्लोज टू 7 years एज द डायरेक्टर एंड बोर्ड मेंबर ऑफ अमेजोन पे इन इंडिया। जब वो अमेजोन में थे वो डायरेक्टर थे 7 साल तक और बोर्ड मेंबर थे अमेजोन पे इंडिया के। इसलिए वो व्हाट्सएप के अंदर ज्वाइन होने के बाद ये कोशिश करेंगे कि इंडिया के जितने भी यूज़र हैं वो पेमेंट्स को एक्सपीरियंस कर सकें डिजिटल स्किल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हु विल रिटायर एज चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ आर्गिम फाउंडेशन ऑन September 30, 2021। 30 सितंबर 2021 को अर्ध्यम फाउंडेशन के बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में कौन सेवानिवृत्त होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रोहिणी नीलेकानी। हर प्लेस विल बी टेकन बाय सुनीता नादामुनी। और अब इनकी जगह पे जो प्लेस इनको मिला है उनको मिला है सुनीता नादामुनी को मिला है। करंटली मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ आर्ध्यम एंड द हेड ऑफ डिजिटल लाइफ केयर। डिजिटल लाइफ केयर की मेंबर हैं ये और जो है हेड
और बोर्ड की मेंबर हैं आरगेम के। डेल गिविंग द सोशल इनोवेशन एट डेल्स टेक्नोलॉजी इफेक्टिव अक्टूबर 1 2021। आरगेम इज़ अ फिलेंट्रोपिक फाउंडेशन वर्किंग ऑन द एक्सक्लूसिव ऑन वाटर इश्यूज़। और आरगेम जो है वाटर इश्यूज़ पर वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI 2021 इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI 2020 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अब इस इंडेक्स के बारे में देखते हैं क्या कहता है ये इंडेक्स। द इंडेक्स इज अ ट्रस्टेड रेफरेंस दैट मेजर्स द कमिटमेंट ऑफ कंट्रीज टू साइबर सिक्योरिटी एट ग्लोबल लेवल। ये जो इंडेक्स है ये एक ट्रस्टेड रेफरेंस देता है, ये देता है कि कंट्री किस पोजीशन पर स्टैंड करती है साइबर सिक्योरिटी और ग्लोबल लेवल पर। परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। अब देखते हैं कि परफॉर्मेंस क्या है इंडिया की। इंडिया इज प्लेस्ड एट द 10th पोस्ट, और इस साल जो इंडिया का प्लेस है इस इंडेक्स के अंदर वो 10th है। 2018 में इट वाज रैंक्ड ऑन 47th स्पॉट। पहले 2018 के अंदर इंडिया की जो रैंक थी वो 47 थी। इट वाज रैंक 47 इन 2019। सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पर। हाँ, ये 47 ही 2019 में भी 47 ही रैंक पर थी और 2018 में भी 47 ही रैंक पर थी। इन द एशिया पैसिफिक रीजन इंडिया सिक्योर्ड 4th स्पॉट। और अगर हम अगर हम पूरा ग्लोब के हिसाब से देखें तो हम 10th पोजीशन पे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ अपने एशिया के पोर्शन के हिसाब से देखें तो हम 4th पोजीशन पे हैं। नेबर्स चाइना एंड पाकिस्तान वर रैंक्ड एट 33 एंड 79। पाकिस्तान 33, चाइना 33 रैंक पर है और पाकिस्तान जो है आपका 79th रैंक पर है ग्लोबल सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और देखते हैं कि टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन से हैं स्पोर्ट्स पर। यूएस, द यूके एंड द सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड स्पेन, रशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड मलेशिया। ये हमें कंप्लीट याद रखना है। इसके बाद इंडिया का नंबर आएगा। ये इंडिया से ऊपर की कंट्रीज हैं कि एग्जाम में इनसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे फर्स्ट नंबर पर ग्लोबल सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी में कौन सी कंट्री है, तो हमें पता होना चाहिए द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, in June 2021, who among the following have been nominated for the Arjuna Award by the Boxing Federation of India? जून 2021 में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निम्नलिखित में से किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज सिमरनजीत कौर, गौरव सोलंकी, सोनिया चहल। ये तीनों को ही इस चीज़ के लिए नामित किया गया बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा। सिमरनजीत 60 kg इज़ अ 2018 वर्ल्ड चैम्पियनशिप ब्रॉन्ज विनर। सिमरनजीत जो 60 kg बॉक्सिंग टूर्नामेंट्स खेलते हैं 60 kg वेट लिफ्टिंग में, 60 kg वेटिंग में, वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप ब्रॉन्ज विनर है 2018 की, एंड इज़ अमंग द 4 इंडियन वुमेन बॉक्सर्स हु हैव बीन क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए जो 4 बॉक्सर्स क्वालिफाई हुई हैं उनमें से इंडियन सिमरनजीत कौर हैं। सोलंकी 57 kg हैड वॉन हिज कॉमनवेल्थ गोल्ड इन 2018। उन्होंने 2018 में कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता था 57 kg में। वाइल चहल 57 kg क्लेम्ड हर वर्ल्ड सिल्वर इन द सेम ईयर। 2018 में ही कॉमनवेल्थ में इन्होंने सिल्वर जीता था चहल ने 57 kg में। क्वेश्चन नंबर 13, इन द ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग who won gold in the women's 25 meters pistol event in Osijek, Croatia? ISSF विश्व कप शूटिंग में क्रोएशिया के ओसेजिक में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राही सरनोबत। शी यानी कि राही सरनोबत ने शूट किए 39 आउट ऑफ 50 इन द 25 मीटर पिस्टल फाइनल टू विन द फर्स्ट गोल्ड फॉर इंडिया इन द ऑनगोइंग वर्ल्ड कप। मनु भांकर फिनिश 7th इन द 8th कॉम्पिटिटर फाइनल, और मनु भांकर 7th आए 8 कॉम्पिटिटर फाइनल्स में से। मथिल्डे लम्बोले हु वॉन सिल्वर, और मथिल्डे लम्बोले ने सिल्वर जीता। रशियन विलेंटिला भातरा टुक द ब्रॉन्ज, और ये ब्रॉन्ज लेकर गई, लेकिन गोल्ड लेकर गई हैं राही सरनोबत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया एक्सपोर्टेड द फर्स्ट कमर्शियल कंसाइनमेंट of geographical indications GI certified Jardalu mangoes from which state to the United Kingdom in June 2021? भारत ने जून 2021 में किस राज्य से यूनाइटेड किंगडम को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग
प्रमाणित जारदुला आमों की पहली वाणिज्यिक खेप का निर्यात किया? एंड द करेक्ट आंसर इज बिहार, ऑप्शन नंबर ए बिहार। द एग्री एंड द प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA इन कोलैबोरेशन विद बिहार गवर्नमेंट, उन्होंने कोलैबोरेट किया बिहार गवर्नमेंट के साथ। इंडिया हाई कमीशन एंड इन्वेस्ट इंडिया एक्सपोर्टेड द मैंगोज, उन्होंने कोलैबोरेशन किया बिहार गवर्नमेंट के साथ, इंडिया हाई कमीशन के साथ और इन्वेस्टमेंट इंडिया के साथ, और फिर उन्होंने एक्सपोर्ट किया मैंगोज को US में। जारदुला मैंगोज रिसीव GI सर्टिफिकेशन इन 2018, जारदुला को GI सर्टिफिकेशन 2018 में दिया गया था। बिहार में जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 40, लोकसभा सीट जो हैं वो हैं 40। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें याद रखना है बिल्कुल। और राज्यसभा सीटें हैं जो हैं वो है 16, और जो यहाँ का नेशनल मतलब राजकीय पशु है वो है गौर, राजकीय पशु वो है गौर यानी कि स्टेट एनिमल। स्टेट बर्ड जो है वो हाउस स्पैरो है, और नेशनल पार्क यहाँ पर कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क, यहाँ पर जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ लिया जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क है बिहार में? वाल्मीकि नेशनल पार्क है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज वन ऑफ द 3 रिसिपेंट्स ऑफ द फुकुओका प्राइज 2021, निम्नलिखित में से कौन फुकुओका प्राइज 2021 में 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पी साईनाथ। Mr. Sainath will receive the grand prize of the Fukuoka Prize, while the academic prize and the prize of arts and culture will go to Professor Kishimoto Mio of Japan. Mr. Sainath को तो मिलेगा ग्रैंड प्राइज फुकुओका प्राइज एकेडमिक प्राइज में, और जो प्राइज ऑफ आर्ट एंड कल्चर का है वो मिलेगा प्रोफेसर किशिमोतो मियो ऑफ जापान एंड द फिल्म मेकर प्राब्दा यून ऑफ थाईलैंड। 115 पीपल 115 पीपल फ्रॉम 28 कंट्रीज़ हैव रिसीव्ड द प्राइज़ इन द पास्ट 30 ईयर्स। 30 साल में 28 कंट्रीज़ के 115 लोगों को ये प्राइज़ दिया जा चुका है, और जो पी साईनाथ हैं वो एक जर्नलिस्ट हैं। ये हमें याद रखना है कि पी साईनाथ कौन है? वो एक जर्नलिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, with which of the following has L&T Technology Services partnered on Open RAN and 5G test automation solution? L&T Technology Services ने निम्न में से किसके साथ ओपन RAN और 5G टेस्ट ऑटोमेशन सॉल्यूशन पर साझेदारी की है? एंड द करेक्ट आंसर इज मावेनेर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आने के चांसेस हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है इंडिया के अंदर, L&T बहुत आगे बढ़ रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसको हमें याद रखना है। उन्होंने किसके साथ पार्टनर किया है? मावेनेर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। Question number 17, the Delhi Metro has bagged an award from which of the following for its high quality infrastructure development projects under phase 1 to 3? दिल्ली मेट्रो ने चरण 1 से 3 के तहत अपनी उच्च गुणवत्ता बुनियादी ढांचा विकास परियोजना के लिए किससे पुरस्कार प्राप्त किया? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स। द आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स अवार्ड इज़ फॉर द ईयर 2020, 2020 में दिया गया था। दिस अवार्ड इज़ गिवन टू हाईली सेलेक्टिव शोकेसिंग प्रोजेक्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ये अवार्ड सिर्फ तभी दिए जाते हैं जब एक हाईली सेलेक्टिव शोकेसिंग प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक किया जाए, कंप्लीट किया जाए, जो हमारी दिल्ली मेट्रो ने करके दिखाया। ऑफ सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स होते हैं ये उन्हीं के लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं, जो कि इंडिया को मिला 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। द इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटिज्म is celebrated every year on 30 June. The day was established in which year through a United Nations General Assembly resolution. अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव के माध्यम से की गई? एंड द करेक्ट आंसर इज 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following has written the book महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड? ये क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से किसने महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड पुस्तक लिखी है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ए के श्री कुमार। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड,
a novel that tells the tale of the Indo-Chinese Battle of Nurarang इन 1962। जो नूरारंग के अंदर इंडिया चाइनीज़ बैटल हुई थी, ये बुक उसके बारे में है जो 1962 में हुई थी बैटल। हु बिकम अ बेस्ट सेलर बुक इन द मिडेस्ट ऑफ द राइजिंग टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और यह बुक तभी फेमस हुई है जैसे कि अब इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ी टेंशन्स का माहौल है, तो उसी वजह से ये बुक भी फेमस हुई है। ऑथर्ड बाय अवार्ड विनिंग A.K. श्री कुमार अलॉन्ग विद हिज वाइफ रूपा श्री कुमार। और ये अवार्ड विनिंग जो A.K. श्री कुमार और अपनी वाइफ के साथ रूपा श्री कुमार जिनको अवार्ड मिला। द नोवेल टेल्स द टेल ऑफ वन जसवंत सिंह रावत। जसवंत सिंह रावत के बारे में इसमें स्टोरी है। वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट सोल्जर फ्रॉम द वॉर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट सोल्जर थे हमारे वॉर के। द बुक टाइटल्ड महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड इज़ अ पेट्रियोटिक स्टोरी। ये एक देशभक्ति की स्टोरी है ऑफ अ इनडोमिटेबल करेज, जिसमें बहुत अद्भुत साहस है एंड सेल्फलेस लव ऑफ द लेजेंडरी गढ़वाली सोल्जर। और सेल्फलेस लव है एक गढ़वाली सोल्जर का, जो जसवंत सिंह रावत जी हैं हमारे गढ़वाली सोल्जर। जस्ट बिफोर द वर्ल्ड वाज स्ट्रक with the COVID-19 pandemic, the book was launched amidst much fanfare at Mumbai's biggest book। जब ये 2019 का जो कोविड-19 आया था, पेंडेमिक आया था, उससे पहले ये बुक पूरी की पूरी बिगेस्ट बुक स्टोर्स मुंबई के अंदर फैल चुकी थी। महावीर इज़ अ जैम पैक्ड स्टोरी ऑफ लव, एक्शन, एडवेंचर, मोटिवेशन। इस बुक में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, लव, एक्शन, एडवेंचर, मोटिवेशन, इमोशन एंड सस्पेंस। तो पढ़िएगा जरूर इस बुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी इंडियन मेडिकल कॉलेजेस हैव फाउंड अ प्लेस इन द लिस्ट ऑफ 100 बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ द वर्ल्ड इन 2021। 2021 में विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज की सूची में कितने भारतीय मेडिकल कॉलेजों को स्थान मिला है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 6। एम्स न्यू दिल्ली हैज़ बैक 23rd पोजीशन। एम्स को जो है 23वीं पोजीशन, 23वां स्थान मिला है, 23rd पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको याद रखना है हमें बहुत ज़रूरी से। एंड AFMC पुणे हैज़ बैक 34th, और AFMC को 34th पोजीशन मिला है। CMC वेलोर, JIP MER पौंडीचेरी मेडिकल कॉलेज चेन्नई एंड IMS BHU वाराणसी हैज़ ऑल्सो फिगर्ड इन द लिस्ट, और ये टॉप 100 लिस्ट के अंदर ही हैं। द US बेस्ड जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल रैंक फर्स्ट, और US में जो ये कॉलेज है जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल, इसको फर्स्ट पोजीशन मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। हु एड्रेस द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी UNSC हाई लेवल ओपन डिबेट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इन जून 2021 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर उच्च स्तरीय ओपन डिबेट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसने संबोधित किया? एंड द करेक्ट आंसर इज हर्षवर्धन श्रृंगला। ऑप्शन बी हर्षवर्धन श्रृंगला। फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला एड्रेस द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उन्होंने एड्रेस किया इसको हाई लेवल ओपन डिबेट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जो सिर्फ जो है डिबेट थी चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। और ये जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई वो 28 जून 2021 को हुई थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्लीटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हुई। और द डिबेट वाज चेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ एस्टोनिया। एस्टोनिया के प्रेसिडेंट के द्वारा चेयर की गई, जिनका नाम है मिस केसरती कालजुलैद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस्ड द कमर्शियल लॉन्च ऑफ 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG। निम्न में से किसने 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG के वाणिज्य लॉन्च की घोषणा की? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। इट इज़ अ मेडिसिन डेवलप्ड बाय DRDO। ये हमारी DRDO ने बनाई है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे लिए एमिनेशंस बनाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट। कोविड-19 पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए 2DG हैज़ अ प्योरिटी ऑफ 99.5%। ये 99.5% प्योर मेडिसिन है एंड इज़ बीइंग सोल्ड कमर्शियली अंडर द ब्रांड नेम ऑफ 2DGTM। और 2DGTM के नाम से ये मार्केट में आपको मिलेगी। द मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगा हर शैशे का, वो 990 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An Indian Navy warship carried out a military exercise with which of the following South Korean vessel in the East China Sea in June 2021? भारतीय नौसेना के युद्ध
पोत ने जून 2021 में पूर्वी चीन सागर में निम्नलिखित में से किस दक्षिण कोरिया जहाज के साथ सैन्य अभ्यास किया? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ROKS गायनोगम, ROKS गायोगनाम. An Indian Navy warship carried out a military exercise with a South Korean vessel in the East China Sea 28 जून 2021 को किया गया. साउथ कोरियन वेसल ईस्ट चाइना सी के अंदर ये एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज की गई. इंडियन नेवी इंडिजीनियस ASW कॉर्वेटल INS किल्तन डिप्लॉयड इन द ईस्ट अंडरटुक नेवी पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद द रिपब्लिक ऑफ कोरिया. रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ किया गया हमारा ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज था, नेवी एक्सरसाइज. इट वाज एम्ड एट एनहेंसिंग. देखिए, जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज, जो भी नेवी एक्सरसाइज, जो भी एयरफोर्स एक्सरसाइज होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक्सचेंज करने के लिए और दो देशों के अंदर एक प्यार बना रहे, अफेक्शन बना रहे, ये इसके लिए की जाती है. तो इसका एम भी पर्टिकुलरली वही था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24. द गवर्नर ऑफ विच स्टेट इनॉग्रेटेड द 2-day इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन जून 2021? जून 2021 में किस राज्य के राज्यपाल ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया? एंड द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश गवर्नर बिस्वा भूषण, जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं बिस्वा भूषण हरिचंद्रन, इनोग्रेटेड द 2-day इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस. उन्होंने 2-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 26 जून को संबोधित की थी. इट वाज हेल्ड ऑन द थीम ऑफ, और इसका थीम क्या था? होलिस्टिक एजुकेशन फॉर द एक्सीलेंस ऑफ लाइफ. ये हमें थीम्स याद रखने हैं. थीम्स सबसे ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में. होलिस्टिक एजुकेशन फॉर द एक्सीलेंस ऑफ लाइफ. इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रजापति कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय. ये ऑर्गेनाइज किया गया था प्रजापति कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा. गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़, जो गवर्नर हैं छत्तीसगढ़ के, अनासुईया उकेई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस. उन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था. जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हैं YS जगनमोहन रेड्डी. राज्यपाल जो हैं वो है विश्वभूषण हरिचंद्रन. जिला जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे उनका नंबर है 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आंध्र प्रदेश में. लोकसभा सीटें 25 हैं और राज्यसभा सीटें 11 हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अनाउंस्ड एन अलायंस टू लॉन्च द डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और निम्न में से किसने डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम शुरू करने के लिए गठबंधन की घोषणा की है? एंड द करेक्ट आंसर इज WhatsApp. इट एम्स टू ट्रेन इंडियाज यूथ ऑन डिजिटल स्किल्स टू मेक दैम एम्प्लॉयमेंट रेडी. ये जो एम है इस वाले डिजिटल स्किल का कंप्लीट एम है वो है इंडिया को एम्प्लॉयमेंट रेडी बनाना. थ्रू दिस प्रोग्राम स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वुड बी कोच्ड टू इम्बाइबल डिजिटल एंड ऑनलाइन स्किल्स. मतलब इस पूरे प्रोग्राम का कंप्लीट एम ये है कि बच्चे जो हैं डिजिटल स्किल्स को सीख सकें, उनको एब्जॉर्ब कर सकें और इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ अटॉर्नी जनरल बाय 1 more year till June 30, 2022. Who is the current अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाकर 30 जून 2022 तक कर दिया है. भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, के वेणुगोपाल. इन 2020 हिज टेन्योर वाज ऑलरेडी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर. 2020 में भी इनका टेन्योर बढ़ाया गया था 1 साल. वेणुगोपाल वाज अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑन जुलाई 1, 2017. 2017 के अंदर इनको अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया गया था. ही टुक ओवर एज द 15th अटॉर्नी जनरल. ये हमारे देश के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू काइंड ऑफ अर्ली ह्यूमन in which country after studying a piece of fossilized bone dug up at a site used by the cement plant. किस देश में एक सीमेंट संयंत्र द्वारा उपयोग की जाने वाली साइट पर खुदाई में मिली जीवाश्म हड्डी के टुकड़ों का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार की प्रारंभिक मानव की खोज की है? एंड द करेक्ट आंसर इज इजराइल. याद रखना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. साइंटिस्ट फ्रॉम द टेल एविव यूनिवर्सिटी एंड द हर्ब्यू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम फाइंड अ पीस ऑफ स्कल एंड लोअर जो टीथ डेटिंग, जो उनको वहाँ पर मिला है लोअर जो स्कल, उसकी जब कार्बन डेटिंग की गई तो वो 1,30,000 साल पुराने हैं. द फॉसिल डिस्कवर्ड हैज़ बीन नेम्ड नेशेर रामला होमो, और फॉसिल का नाम नेशेर रामला होमो रखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28.
विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन जून 29। निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। Each year 29 June, the International Day of Tropics raises awareness about the challenges that tropical nation face। जो tropical nations होते हैं, tropical nations कौन से होते हैं? जो Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच में जो जितने भी nations होते हैं उनको tropical nations कहा जाता है। जो भी वो climate change या फिर कोई भी गर्मी से परेशानी, कुछ भी जो जब हमारे मौसम में चेंजेस होते हैं जब आता है 29 जून को, उस चीज़ की अवेयरनेस के लिए ये दिन मनाया जाता है। द रीजन ऑफ द अर्थ दैट लाइज इन द मिडल ऑफ द प्लैनेट्स आर कॉल्ड ट्रॉपिक्स। द ट्रॉपिक अकाउंट फॉर द 36% ऑफ द अर्थ लैंड मास। जितने भी इसके बीच में नेशंस आते हैं वो 36% है कंप्लीट अर्थ का। इट इंक्लूड्स द इक्वेटर एंड द पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। नॉर्थ और साउथ अमेरिका भी इसमें आता है, इक्वेटर भी इसमें आता है, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया भी इसी में आता है। द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स 2021 एज पर द स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक रिपोर्ट 2021। स्टेट ऑफ ट्रॉपिक रिपोर्ट 2021 के तहत जो 2021 का थीम है इंटरनेशनल ट्रॉपिक्स डे का, वो है द डिजिटल डिवाइड इन द ट्रॉपिक्स। ये हमें याद रखना है, द डिजिटल डिवाइड इन द ट्रॉपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW in collaboration with which of the following has launched a 5-day project series training program of protection officers in addressing domestic violence in June 2021। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने किसके सहयोग से जून 2021 में 5 दिवसीय परियोजना श्रृंखला घरेलू हिंसा को संबोधित करने में सुरक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लबासना। लबासना जैसे हम जानते हैं यहाँ पर सब IAS बनते हैं, लबासना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन जून 2021 जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमत हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट। जून 2021 में न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमठ को निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल हाई कोर्ट। ही विल परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर ऑफ द चीफ जस्टिस विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 जुलाई 2021 से इनको ये सीट मिल चुकी है। एंड द रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी, चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस, और ये उनको मतलब ये पोजीशन कब मिली? जब जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी रिटायर हो गए हैं हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश से। चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द 25 हाई कोर्ट्स रिटायर एट द एज ऑफ 62। और ये सब हम सब जानते हैं कि 2000 की जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस की जो रिटायरमेंट एज होती है वो 62 होती है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज होती है वो 65 होती है। और जो 62 साल में हाई कोर्ट्स के जजेस रिटायर होते हैं वो 3 साल सुप्रीम कोर्ट में भी जजिंग करते हैं। सो दैट्स एंड फॉर टुडे। और मेरी मेल आईडी, जो भी आपको क्वेश्चंस या फिर जो भी आपको पेपर सॉल्व करवाना हो, जो भी GS भी मैं इस पर चैनल पर ही पढ़ाऊँगा, आप मेरे को इस मेल आईडी पर मेरे को भेज सकते हैं जो भी आपका फीडबैक होगा। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जिसको आप फॉलो करके वीडियोस की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जसप्रीत__, ये डबल_ है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।